प्राण दे सकता हूं और प्राण ले भी सकता हूं। This movie is presented by Cricket Book. Congratulations, Gandhi ji is out of danger now. थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टर। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, आप लोग शांति बनाए रखें, कोई खतरा नहीं है, बापूजी बच गए हैं। बापू बच गए। सुषमा, तुम यहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। बाबू बच गए, बाबू बच गए। हाँ, ये तो चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार नहीं, हम सबकी दुआओं का असर है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। एक और खुशखबरी सुनो, आज मैंने उस मकान का सौदा कर लिया है जो तुम्हें पसंद था, जहाँ हमारा घर बसेगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी पसंद के 2 रात रानी के पौधे भी लगा दिए हैं। अब हमारा घर महका करेगा तुम्हारी और रात रानी की खुशबू से। अरे, कहाँ खो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? कहो। मैं बापू के साथ देश सेवा करना चाहती हूँ। ये अचानक तुम्हें क्या सूझी? आप तो जानते ही हैं, पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन में बापू के साथ थे। जुलूस पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी और पिताजी के सिर पर गहरी चोट आई। इलाज बहुत हुआ पर वो रो मत। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि गांधी जी देवता है, उन्हें ईश्वर ने हम सब के लिए धरती पर भेजा है। उनकी अंतिम इच्छा बस यही थी कि मैं बापू के साथ मिलकर देश की सेवा कर सकूं। आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ देश सेवा करने। सच? ये क्या बापू, नर्स बता रही थी कि आपने दवाई लेने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कम से कम 15 दिनों तक आपको दवाइयां लेनी है। अब मैं ही अपना डॉक्टर हूं।
पहले बेहोश था तो दूसरी बात थी, अब मैंने अपनी खुराक को ही दवा बना लिया है। क्या बापू? तुम मेरी चिंता मत करो, ये 2 किताब मुझे चाहिए। जी अच्छा। This movie is presented by नमस्ते, Cricket बापू। अरे Book. कौन हो तुम? मेरा नाम सुषमा है। मैं शहीद रामपाल वर्मा की बेटी हूँ। ओह, तुम्हारे पिताजी याद है मुझे, बड़े बहादुर देशभक्त थे। तुम क्या कर रही हो? बीए का इम्तिहान दिया है और संगीत भी सीख रही हूँ। ये नरेन है बापू। नमस्ते बापू। हम आपके साथ देश सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ बापू। तुम क्या करते हो? मैं दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देश सेवा तो तुम कर ही रहे हो। अगर मैं भी आपके अरे साथ कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? हमें बापू से डॉक्टरों ने बापू को कंप्लीट रेस्ट बताया है, प्लीज आप बाहर जाइए। अब प्यारे लाल तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देगा, तुम लोग जाओ, प्रार्थना सभा में आना। अच्छा बापू। मुझे अभी पता चला बापू कि नाथूराम गोडसे ने अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया। वो पूना से एक अखबार निकालता है, हिंदू राष्ट्र। सावरकर उसके आदर्श हैं। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये गोडसे। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। पर क्यों बापू? वो तो आपकी हत्या करना चाहता था। मिलने की यही वजह है। ये क्या? इसे हथकड़ी क्यों लगा रखी है? खोल दीजिए। महात्मा जी, हमें तो आदेश मिला है कि हम इसे। मैं तुम्हारे सरदार साहब से बात कर लूंगा, तुम अभी खोल दो। जी, खोल दो इसे। अब आप सब जाइए। ये क्या महात्मा जी, हम इसको आपके साथ अकेला कैसे छोड़ दें? मुझे विश्वास है ये मुझे कुछ नहीं करेगा। आप सब जाइए। जी, चलो। जरा दरवाजा बंद करके जाना। नमस्ते। मुझे खुशी है गोडसे कि परमात्मा ने तुम्हें साहस दिया और तुमने अपना अपराध मान लिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अदालत में भी मैंने यही बयान दिया था कि मैंने तुम पर गोली चलाई थी। तो तुम मेरी हत्या को अपराध नहीं मानते? नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य महान है। कैसा उद्देश्य? तुम हिंदुओं के शत्रु हो गांधी। इस देश को, हिंदुओं को तुमसे हानि हुई है। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। और करना चाहता हूं। कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हारे हाथ भी खुले हैं। मेरे हाथ तुमने खुलवाए हैं गांधी। तुमने विश्वास किया है मुझ पर, और मैं उस विश्वास की हत्या नहीं करना चाहता। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें यह बताना आया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं अदालत में बयान देने भी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पर गोली चलाने के आरोप में मैं सजा पाना चाहता हूं, फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। ये क्या गोडसे? दूसरों के लिए भी हिंसा और अपने लिए भी हिंसा। तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का कर्म तो ज्ञान, दया, क्षमा, आस्तिकता हो। बस बस बस, मुझे मेरा कर्म मत समझाओ गांधी। जाओ, जाकर अपना कर्म सुधारो। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। राम राम। ये
आपने क्या कह दिया बापू? ये कैसे हो सकता है? ये तो हम सोच भी नहीं सकते महात्मा जी। आप सच में कांग्रेस डिसॉल्व करने के लिए कह रहे हैं? हाँ जवाहर, मैं जानता हूं मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, ऐसी बात जो जहर लग सकती है, पर है ये अमृत। कांग्रेस को डिसॉल्व करने का क्या जस्टिफिकेशन है बापू? पार्टी में अनुशासन है, एकता की भावना है। ये ऊपरी दिखावा है सरदार। बहुत सी बातों पर तो तुम और जवाहर भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो। मतभेद होना तो स्वाभाविक है बापू, परंतु हम सभी का उद्देश्य एक ही है, देश सेवा। और फिर बापू, आप तो जानते ही हैं, देश में आज इतनी समस्याएं हैं। कश्मीर में लड़ाई बढ़ती जा रही है। शरणार्थियों की जिम्मेदारी उठाना बस के बाहर हो रहा है। हैदराबाद में विदेशी जहाज हथियार लेके आ रहे हैं। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से मिलना चाहता है बापू। देश के लोगों ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं बापू। भारत को एक देश बनाने का यही वक्त है बापू। और अगर कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया गया तो शासन कौन करेगा? वही शासन करेंगे जिन्हें चुनाव में जनता चुनेगी। और मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस के नाम पर अब किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों बापू? ऐसा करना जनता के साथ धोखा होगा। कैसा धोखा बापू? देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस एक खुला मंच था, जिससे हर विचार के लोग जुड़ गए थे। अब आजादी मिल गई है, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बापू? देश सेवा, जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। हम सब गांव में जाएंगे, वहां के लोगों की जरूरतों को समझेंगे, गांवों को सशक्त बनाएंगे। सही मानों में देश का विकास तब होगा। सरकार में रहकर क्या हम देश सेवा नहीं कर सकते बापू? सरकारें हुकूमत करती है जवाहर, सेवा नहीं करती। सरकारें सत्ता का प्रतीक होती है, सत्ता सिर्फ अपनी सेवा करती है। हमने हमेशा आपकी गाइडेंस में काम किया है बापू, आगे भी करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर मेरे प्रस्ताव के विषय में तुम लोगों ने क्या सोचा है? कृपलानी जी, आप नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रख देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? हम क्या बताएं? वर्किंग कमेटी की जो राय रहेगी वही। जी जी जी, सबकी राय राय रहेगी। नथुराम, नथुराम, ये देखो क्या छुपा है। गांधी ने अदालत को लिख कर दे दिया है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है और हम सबको भी। क्या सच में? इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात? अरे ढोंगी है गांधी, उसके हर बात के पीछे कोई चाल होती है। हम सबको माफ करने के पीछे क्या चाल हो सकती है गुड़ से? लोग उसे क्या कहते हैं? महात्मा। वही साबित कर रहा है। कुछ भी कहो नथुरा, उसने जो कहा था वो पूरा किया है। बूढ़े में कुछ तो है। बुड्ढे में कुछ नहीं, बहुत कुछ है, तभी तो पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचाता है। उसे समझना इतना आसान नहीं है। बापू को आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। वो एक पहेली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाबू के प्रस्ताव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज कर दिया। उसका यह मतलब तो नहीं कि वो कांग्रेस से सालों पुराना रिश्ता तोड़ दें।
कांग्रेस को आपकी जरूरत है। इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवाहर। बापू, आपके कांग्रेस छोड़ने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप जानते हैं गोडसे ने अपने अखबार में क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है जो सच है। बंटवारे में हजारों लोग मारे गए, तबाह हो गए। ये सब गांधी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। ये मौका परस्त कांग्रेस के नेता जल्द से जल्द गद्दी पर बैठना चाहते थे, बस। गॉडसे अपने अखबार के जरिए कांग्रेस की छवि खराब करने पे तुला हुआ है। अब उसका अखबार जोरों से चलने लगा है। आप पर गोली चलाकर गोडसे बहुत बड़ा नायक बन गया है। बहुत सही कहा आपने। अब तो वह हिंदू हृदय सम्मान कहलाता है। माफ कीजिएगा, कोई चाहे तो एक दिन में गॉडसे बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की है। और कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। देश को आजादी सिर्फ गांधी या कांग्रेस ने नहीं दिलाई है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत नौजवान सूली पर चढ़े हैं, गोलियां खाई हैं, जानें दी हैं देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। गोडसे को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, उसे लिखने दीजिए। लोगों का विश्वास आप अपने काम से जीतिए, शब्दों से नहीं। आप ठीक कह रहे हैं बाबू, पर कांग्रेस मत छोड़िए। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूं। बहुत उत्तम विचार है आपका। हम आपके साथ हैं, बनाकर रहेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत तो तब बनेगा जब देश में समानता हो और सबको न्याय मिले। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा साहेब? यही कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर न शासन करना चाहिए और न उसका शोषण करना चाहिए। सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और भेदभाव को तोड़कर हमें समाज में न्याय और समानता लानी चाहिए। समानता तो प्रकृति में भी नहीं है बाबा साहब। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई, कहीं हरियाली है तो कहीं सूखा। कोई कुछ भी कर ले, गधा घोड़ा नहीं बन सकता। हम यहाँ इंसानों की बातें कर रहे हैं, जानवरों की नहीं। ये जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव ये प्रकृति ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाया है। कुछ ऊंचे वर्ग के लोग मनुस्मृति में लिखी बातों को धर्म मानते चलते आ रहे हैं। अब इसे बदलना होगा। बाबा साहब, हम संस्कारी लोग हैं। हम सब अपने पुरखों के बताए धर्म के मार्ग पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। धर्म ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक है, उन्हीं से हमारी मुक्ति होगी। लेकिन देश की मुक्ति तो संविधान से ही होगी। अगर हम एक सशक्त, खुशहाल और आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। सही कह रहे हैं बाबा साहब, मैं भी यही चाहता हूं। देश में हर प्रकार का भेदभाव, छुआछूत खत्म हो, सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, और हम ये करके रहेंगे बाबा साहब। मेरे लिए तो यही सच्ची आजादी है। ओम नागेश्वराय स्वाहा, ओम श्रीकंठाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम महादेवाय स्वाहा। भीमराव अंबेडकर तो संविधान की बात करता है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन गांधी का क्या करें? वो तो किसी कानून की परवाह नहीं करता। वो कभी भी हजारों अछूतों को लेकर हमारी कोठियों के बाहर धरना दे सकता है, उन्हें हमारे मंदिरों में घुसा सकता है। बहुत ही चालाक और अड़ियल आदमी है यह गांधी। जो आदमी यमराज को अंगूठा दिखाकर वापस आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो गांधी को। नमस्ते बापू। ये मेरी माँ है। हाँ, कैसी हो? ये आपसे कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, देख बापू, इसे छोड़ मेरा और कोई ना है। ये बोली तेरे साथ देश सेवा करने जाएगी, तो मैं अकेली घर में बैठी बैठी क्या करूंगी। मैं बोली चल मैं भी चलती हूँ, रोटी शोटी घर का सारा काम कर लूंगी। ये बोली तेरे पास एक बकरी भी है, तो उस बकरी का भी पूरा ध्यान मैं रख लूंगी, ठीक से ना? क्या नाम है तुम्हारा? निर्मला बोले हैं मेरे। मेरी बकरी का नाम भी निर्मला है। निर्मला निर्मला की सेवा करेगी। और तुम यहाँ कैसे?
मैं भी आपके साथ देश सेवा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, तुम कॉलेज में पढ़ा रहे हो, देश सेवा कर ही रहे हो। देखा तुमने, वही हुआ जिसका मुझे डर था। बापू ने मुझे फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा तो आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूँ। देखो सुषमा, मैं सब कुछ कह सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर रहना मुझे गवारा नहीं है। मैं यहाँ तुम न जाने कहा। मुझे पूरा भरोसा है वो आपको जल्दी बुला लेंगे। मुझे नहीं लगता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम मत जाओ सुषमा, प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे बापू के साथ देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। पिताजी से उनकी महानता के किस्से सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ। वो मेरे आदर्श है, वह महान है, महात्मा है। पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अखबार में इतनी बड़ी खबर छपी है कि उसने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना। सच्चाई ये है कि वो आज भी कांग्रेस को कठपुतली की तरह नचाएगा। सच्चाई ये है कि हिंदुओं का जितना नुकसान औरंगजेब ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान गांधी ने किया। सच्चाई ये है कि उसी के कारण हमारी इस पवित्र मातृभूमि पर इस्लामी राष्ट्र का निर्माण मंदिरों में कुरान की आयत पढ़वाता है, लेकिन क्या कभी उसने ये कहा है कि मस्जिद में गीता का पाठ कराओ? कहा है? नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसके परिणाम भयंकर होंगे। सच्चाई यह है कि अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ाकर उसने हिंदुओं को डरपोक बना दिया है। इसीलिए मेरा खून खौलने लगा। हिंदुत्व के लिए, मातृभूमि के लिए, हजारों वर्षों की इस संस्कृति को बचाने के लिए मैंने उस पर गोली चलाई। अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली आज भले ही कानूनी से अपराध माने, 1000 तक। अच्छा, लेकिन और कल भाई पता है, सच्चाई से, ईमानदारी से इतिहास करने वाले इसे 100% इंसाफ बोनस दे मानेंगे। देंगे। और साथ में कसिनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार। और पैसे भी यार, वैसे नाम क्या है इसका? अरे भाई गूगल कर www.cricketbook.com, यही नाम है। और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। क्या भाई, अभी जाता हूँ cricketbook.com पर। बिना जाने उसको पिस्तौल भेज दिया।